प्रिय दोस्तों, नमस्कार। घाटे पानी सब भरे। घाट घाट आप जानते ही होंगे क्या होते हैं। जगह जगह घाट होते हैं। नदी में स्नान के घाट होते हैं। तो संत कबीर का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, घाटे पानी सब भरे अवघट भरे न कोई। और अवघट घाट कबीर का भरे सो निर्मल होए। आध्यात्म की बड़ी गूढ़ बात और गहरी बात इस प्रस्तुत दोहे में, प्रस्तुत प्रसंग में, शब्द में, अब जो भी आप कहना चाहें इसे कह लें, पंक्तियों में संत कबीर कर रहे हैं। और इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आए। अब आप ज्वाइन भी कर सकते हैं चैनल को। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है। सारे प्रश्नों का समाधान जो एक साधक के या एक जीवन को शानदार तरीके से जीने के लिए किया जा सकता है या मुक्ति के लिए, सारे प्रश्न हैं भगवान श्री कृष्ण की गीता में। तो हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की। आप जुड़ सकते हैं यदि आप जुड़ना चाहें तो। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, यूं तो संत कबीर ने अनेक अनेक बातें कही हैं, लेकिन जो ये बात कही ये आध्यात्म और संसार दोनों को जोड़ती है। एक तरीके से जोड़ने की बात है। और बड़ा साधारण सा उदाहरण लिया। उनकी तो बात ही बड़ी निराली है। छोटी छोटी बातों में बड़ी गहरी बात जीवन की संत कबीर ने की है। और आध्यात्म को लेकर ऐसी ही ये बात भी की गई है। उन्होंने संसार की बात बताई, घाटे पानी सब भरे अवघट भरे ना कोई। घाटे पानी सब भरे। ये जो घाट होते, सामान्य घाट आपने देखे कभी? आप शायद प्रयागराज गए हों, वहाँ आपने स्नान किया, या किसी भी नदी में जब आप जाते हैं स्नान करते हैं, काशी गए हों या और भी स्थानों पर, उत्तराखंड में हरिद्वार में जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, गंगा के घाट पर, गंगा के तट पर तो घाट बने होते हैं। छोटे छोटे स्थान होते हैं जहाँ पर लोग स्नान कर सकें, ठीक है, या पानी भर सकें, उपयोग कर सकें। तालाब में भी घाट बने होते हैं। बहुत बड़े जो तालाब होते हैं उनमें भी घाट बने होते हैं जहाँ से आप पानी भर सकें, ले सकें अपने उपयोग के लिए, किसी भी चीज़ों में उपयोग के लिए। तो क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें कहना क्या चाह रहे हैं संत कवि? कह रहे घाटे पानी सब भरे। घाटों में तो सब पानी भर रहे हैं, अवघट भरे न कोई। अवघट भरे न कोई। घाटों में तो सब पानी भर रहे, लेकिन अवघट में कोई नहीं पानी भर रहा। और अवघट घाट कबीर का भरे सो निर्मल हो। अवघट यानी भीतर का घट, इसमें कोई नहीं पानी भरता। बाहर के घटों में सब लगे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, बड़ी गहरी बात है अध्यात्म की। ये जो घाट है नदी के, उन्होंने संसार को कहा। संसार के घाटों में, संसार के राग द्वेष में, काम क्रोध में, सुख दुख में सभी पानी भर रहे हैं, खूब धन कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शुद्धि नहीं हो रही। खूब नहा रहे हैं, खूब नहा रहे हैं, बाहर के घाटों में भी नहा रहे हैं, संसार का खूब सुख ले रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं संसार में सुखी होने का, शुद्ध होने का, निर्मल होने का। लेकिन ऐसा है संसार जैसे दलदल, धसे हुए और धस जाते हैं और धस जाते हैं। सांसारिक सुखों में शुद्धि नहीं होती। सांसारिक सुखों में डूबने से शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। घाटे पानी सब भरे अवघट भरे न कोई। लेकिन भीतर का जो घट है, यानी आध्यात्म की बात यहां कर रहे हैं, जो असली घाट है वो बाहर नहीं है। अवघट घाट कबीर का भरे सो निर्मल हुए। अवघट में कोई पानी नहीं भरा। जो भीतर कहते हैं ना, वो मायापति भीतर रहते हैं, वो परमात्मा भीतर रहता है, वो सत्य आपके भीतर मौजूद है। कहीं बाहर काहे रे मन बन खोजन जाई। कहाँ बन खोजने जा रहे हो? कहाँ तुम सुख आनंद इसकी तड़प के लिए संसार में डुबकी लगा रहे हैं? यहाँ तो दुख ही मिलेंगे, सुख के साथ दुख मिल रहे हैं। अवघट घाट
कबीर का। घाटे पानी सब भरे, अवघट भरे न कोई। कोई अवघट में पानी नहीं भरता। अवघट घाट कबीर का। अवघट घाट किसका है? कबीर का। कबीर कह रहे हैं कि मेरा घाट अवघट है, मतलब आध्यात्म का घाट है ये सांसारिक सुखों का नहीं है। और ये मेरे भीतर है, कहीं बाहर नहीं, दुनिया में नहीं, संसार में नहीं, किसी नदी तालाब में नहीं। अवघट घाट कबीर का। भरे सो निर्मल हुए। मैं इससे पानी ये, और ये कहाँ मौजूद है? आध्यात्म भीतर ही तो मौजूद है आपके। आध्यात्म का सारा, योग का सारा उद्देश्य आपको बाहर से भीतर की ओर ही तो ले जाना है। उस सरोवर में स्नान कि जहां जड़ हंसा केली कले। केली यानी लीला करे, प्रसन्नता से भर जाए, झूमे, खेल करे, वो भीतर मौजूद है। वैसा सरोवर भीतर, आनंद का सरोवर भीतर। अवघट घाट कबीर का। भरे, इससे जो पानी भर लेगा, इसमें भरे सो निर्मल हुए, वो पवित्र हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा, सदा रहने वाली शांति पा जाएगा, सदा रहने वाला सुख पा जाएगा। उसी को आनंद कहते हैं, सदा रहने वाला। ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं रहेगा, कल है परसों नहीं रहेगा, सदा रहने वाला है। सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला सुख, सदा रहने वाला आनंद पा जाएगा वो। अगर कोई भी, और संत कबीर ये कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये मेरे पास ही है या मैं ही इस घाट पर जा सकता हूं। अब घट भरे ना कोई, कोई भरते ही नहीं है पानी। संसारिक सुखों में, संसार में ही लोग डुबकी मारते रहते हैं। घाटे पानी सब भरे, संसार में ही डुबकी लगाते रहते हैं, पानी भरते रहते। पानी भरने का अर्थ है सुख लेते रहते हैं। अवघट घाट कबीर का। कबीर लेकिन अवघट घाट में पानी भरता है, उससे पानी भरता है। कबीर का घाट अवघट है, भीतर है हृदय के। वो संसार का नहीं है, वो आध्यात्म का है, वो योग का है। और इसमें डुबकी जो लगा लेता है, अवघट घाट कबीर का। भरे, इससे जो भर गया, सो निर्मल हुए, वो निर्मल हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है। तो इसको हमें बड़े अच्छे से समझना होगा। बहुत गहरी बात है आध्यात्म की। मतलब अपने एक प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से संत कबीर ने स्पष्ट कर दिया कि तुम तो भीतर से स्वयं को निर्मल करो, शुद्ध करो, पवित्र करो, आनंदित करो। यही उपाय है जीने का, यही उपाय है जीवन को निर्मल शुद्ध करने का, ऊंचे से ऊंचा ले जाने का। और किसी भी तरीके से मन शुद्ध, मन से ही तो परेशान है कि नहीं? और मन की ही पूरी करने के लिए हम संसार में डूबते रहते हैं, संसार में ही ढूंढते रहते हैं, एक को छोड़कर दूसरे को, दूसरे को छोड़कर तीसरे को, तीसरे को छोड़कर चौथे को, चौथे को छोड़कर पांचवें को, करते ही रहते हैं हम संसार में। संत कबीर कह रहे अवघट घाट कबीर का, भरे सुनिर्मल हुए। कबीर का घाट अवघट है। ये योग ही वो घट है, आध्यात्म ही वो घट है, हृदय ही। और निर्मल किससे होंगे? उस परमात्मा रूपी सरोवर में डुबकी लगा देने से। सत्य ही वो सरोवर है जिसमें डुबकी लगाओगे, अमर हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, सारे विकार, सारी समस्याएं शांत हो जाएंगी इसमें। इसलिए संत कबीर इशारा कर रहे हैं कि अवघट में भरो पानी। उस घाट को खोजो जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। वो सागर, वो सरोवर, वो विशाल सागर, अनंत सागर तुम्हारे भीतर मौजूद है। उसको खोजो और उसमें, उससे जल भरो, तुम शुद्ध हो जाओगे। तो शायद आपको ये बात समझ में आई होगी संत कबीर क्या कह रहे हैं।
तो बड़ी कीमती बात थी। अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, ज्वाइन भी करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।